साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 8-10 एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अपने इस चैनल पे संविधान की आज पहली क्लास है और इसे आगे अभी क्लास है इसकी संविधान पॉलिटिकल की स्टार्ट करेंगे। आज की यह क्लास है, इसके अंदर ये क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। दोस्तों, क्लास आप पूरी देखना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को आगे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी भी साथ में दबाना ताकि कोई भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास को पूरी देखना। उम्मीद करूंगा आपको ये क्लास के क्वेश्चन इसी के अंदर आपको याद हो जाएंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है? ऑप्शन ए 46वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 48वां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और लेवल के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आराम से पढ़ के याद करना। नोट्स में अगर उतारे हो तो नोट्स उतार लेना। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने मूल अधिकारों का अपील कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए करवलानी समिति, ऑप्शन बी करण सिंह समिति, ऑप्शन सी शरण सिंह समिति, ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। शरण सिंह समिति के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। आप कमेंट में मुझे यह बताना कि अशोक मेहता समिति है यह किससे संबंधित है। यह भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दोस्तों, एक और आपको जानकारी दे देता हूँ। अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो द मैजिक क्लास ऐप प्ले स्टोर में जाकर आपको डाउनलोड करना है और वहाँ से आपको प्ले स्टोर में डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके वहाँ से आप जितने भी क्लास के नोट्स है, क्लास PDF है, ये फ्री में आप आ सकते हो। कोई आपको वहाँ चार्ज नहीं लगेगा। बहुत ही जल्द वहाँ टेस्ट सीरीज़ भी शुरू होने वाली। तो प्लीज़ आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से ये सभी नोट्स आप प्राप्त कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रेसिडेंट के हाथों में संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो निहित होती है। संघ की कार्यपालिका के अंदर संसद आती है। संसद के 3 अंग है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी होगा। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जो कार्यपालिका होती है, भारत का लोकतंत्र 3 भागों में बंटा हुआ है। एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका और एक विधायिका होती है। कार्यपालिका के अंदर संसद आती है। संसद के 3 अंग है दोस्तों। एक राष्ट्रपति है जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है। कमेंट में यह बताना कि राज्यसभा और लोकसभा है ये दोनों किस आर्टिकल के अंदर आती है। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डाल दो आप इसको। ऑप्शन ए महाधिवक्ता, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी आपका राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। महान्यायवादी होता है जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी किस आर्टिकल के अंदर है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है,
मैं आपको इसके 4 ऑप्शन दे देता हूँ। आर्टिकल 72, आर्टिकल 76, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 78। इन चारों में से आप मेरे को बताना कि ये किस आर्टिकल के अंदर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी होगा। चक्रवर्ती राजगोपालचारी भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कमेंट में ये भी आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारतीय नहीं बताना है, सीधे ही आपको बताना है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 7 सदस्य, ऑप्शन बी 10 सदस्य, ऑप्शन सी 12 सदस्य, ऑप्शन डी 2 सदस्य। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 सदस्यों को जो कला साहित्य से सम्मानित होते हैं उनको राज्यसभा के अंदर मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के अंदर पहले राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन हाल ही में एक संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इनको हटा दिया गया है। कमेंट में वह बताना है कि वह कौन सा संविधान संशोधन है। वह संविधान संशोधन कौन सा है, ये आपको कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। विधानसभा के प्रति होता है, राज्य का जो मंत्रिमंडल है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य के अंदर है? ऑप्शन ए आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं और उसके बाद में पश्चिम बंगाल की बारी आती है और उसके बाद में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की बारी आती है। आपको कमेंट में यह बताना है कि सबसे कम विधानसभा की सीटें है वो किस राज्य के अंदर है। अधिक से अधिक सीटें हैं और अधिक से अधिक कम सीटें हैं, उनकी अपन आगे एक चर्चा क्लास लेंगे, उसके अंदर सभी चर्चा करेंगे कि विधानसभा के अंदर कितनी होती है, राज्यसभा के अंदर कितनी होती है, लोकसभा के अंदर कितनी। आपको एक बार यही बताना है कि वर्तमान में कम से कम सीटें हैं विधानसभा की, वो किस राज्य के अंदर है। अधिक से अधिक तो हर बार पूछा जाता है, लेकिन आपको कम भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि सबसे कम सीटें के राज्य के अंदर 32 सीटें भी है, कम से कम 60 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है इनका कार्यकाल 65 वर्ष का होता है, अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। यह भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे और एसएससी के अंदर बार बार यह रिपीट होता है, तो इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में। दल बदल संविधान की किस अनुसूची में है? या आप ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि दल बदल जो है इसको किस अनुसूची के अंदर जोड़ा गया था, या दल बदल को किस संविधान संशोधन के अंदर अनुसूची, उस अनुसूची का नाम देकर आपको पूछ लिया जाएगा। ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। यानी कि 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल को जोड़ा गया था, जब 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था। वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 अनुसूचियां थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 8वीं अनुसूची में सर्वप्रथम किस भाषा को जोड़ा गया है? 8वीं अनुसूची में सर्वप्रथम किस भाषा को जोड़ा गया है? इसके अंदर यह जो आप साथ में नोट कर लेना। ऑप्शन ए कोंकणी भाषा,
ऑप्शन बी मणिपुरी भाषा, ऑप्शन सी नेपाली भाषा, ऑप्शन डी सिंधी भाषा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर हुआ था, उसके अंदर इसको जोड़ा गया था एक भाषा को। उसके बाद में 3 भाषा को जोड़ा गया था, 71वां संविधान संशोधन हुआ था, और उसके बाद में 4 भाषा को जोड़ा गया था, तब 92वां संविधान संशोधन हुआ था। भाषाओं की अगर बात करें तो पहले मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी, उसके बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया था, और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो बी हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, और ऑप्शन डी 21 वर्ष। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु चाहिए। अगर आपको पूछ ले लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए, तो वो 25 वर्ष चाहिए। और अगर आपको विधानसभा का सदस्य पूछ ले तो उसके अंदर ही 25 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु है 35 वर्ष होनी चाहिए। यह भी आपको साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के लेकर आया हूँ मैं, तो आप प्लीज़ क्लास को आगे शेयर करें। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? ऑप्शन ए H.G. कान्या, ऑप्शन बी C.D. देशमुख, ऑप्शन सी G.V. मावलकर, ऑप्शन डी K.M. मुंशी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी होगा, G.V. मावलकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 5, ऑप्शन बी भाग 8, ऑप्शन सी भाग 9, और ऑप्शन डी भाग 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भाग 9 के तहत पंचायती राज का उल्लेख है। भाग 9A के अंदर नगर पालिका है, और ये आर्टिकल जो है भाग 9 का, ये 243 से 243 क से लेकर 9 तक इसके अंदर समाहित है। नगर पालिका और पंचायती राज इसके अंदर दोनों ही नहीं थे। पीछे मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है, तो इसे आप जोड़कर बता सकते हो कि क्या उसके अंदर कहा गया। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अप्रैल, ऑप्शन बी 25 अप्रैल, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 8 मार्च। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये होगा, यानी 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष अपन पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 108 अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112, और अनुच्छेद डी ऑप्शन डी अनुच्छेद 105। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, यानी आर्टिकल 110 है वो धन विधेयक से संबंधित है, और आर्टिकल 112 है वो वित्त विधेयक से संबंधित है। कमेंट में ये बताना कि आर्टिकल 108 है यह किससे संबंधित है, यह आपको कमेंट में मुझे बताना है ज़रूर। देखो, मैं अगर आपको कमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो अलग से, तो वो उस क्वेश्चन और उन्हीं ऑप्शनों के अंदर ही मौजूद रहता है, इसीलिए मैं आपको साथ में पूछ लेता हूँ। इससे आपको ही फ़ायदा है अगर आपको एक नया क्वेश्चन मिल रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो इसका मैंने आपको पहले आंसर बता दिया है। इसका आपका राइट आंसर 8 हो गया,
यानी मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियाँ हैं, उसके बाद में 4 जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंदर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, भूमि पर अधिग्रहण से संबंधित थी। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंदर जोड़ी गई थी। उसके बाद में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन था, उनमें पंचायती राज और नगर पालिका को जोड़ा गया था। इसलिए वर्तमान में टोटल अपने 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाषाएँ हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1940, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 6 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 6 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस पहली बैठक में सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 की बैठक हुई थी, उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया था, अध्यक्ष। ये भी साथ में याद रखना है, उसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1946, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था या अपनाया गया था। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि संविधान को लागू कब किया गया था, तो बिना कंफ्यूज आप कह देना 1950 के अंदर लागू किया गया था। अंगीकृत की अगर बात आती है तो 1949 बताना है। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों ही अलग अलग है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आप सभी को याद भी है। भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था प्रारूप समिति को। प्रारूप समिति के अंदर टोटल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था और अन्य 6 अन्य सदस्य थे। कुल मिला के 7 सदस्य इस समिति के अंदर थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर यह निहित है? आर्टिकल 30, ऑप्शन बी आर्टिकल 29, ऑप्शन सी आर्टिकल 31, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। संपत्ति का अधिकार ये आर्टिकल 31 के अंदर है। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया था और इसको अनुच्छेद 301 के अंदर रख दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले आपको पूछ लिया जाए तो 7 मौलिक अधिकार थे। मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो 11 मूल कर्तव्य, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? ऑप्शन ए दे रखा है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट में देना है, आपके लिए होमवर्क है। और ये आपको कहाँ देना है? कमेंट के अंदर देना है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इतने क्वेश्चन करे हैं तो इसके तहत आपको ये पता हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है कि बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे। इसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार हर एक क्वेश्चन 5-10 परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। एक बार फिर कह देता हूँ, आपको PDF प्राप्त करना है तो द मैजिक क्लास ऐप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो और फ्री में PDF प्राप्त करो। आई होप आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने आपको बेहतर से बेहतर इसमें समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई त्रुटि हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, उसके अंदर सुधार करने की कोशिश करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों आप ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों ये अपने आज की क्लास थी। आगे की नई क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, जय भारत।